तो अब बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन सदर का आयशा आज इंतखाब होगा और अमेरिका में सदारती इंतखाबात की वोटिंग के लिए मैदान तैयार है। बड़ा ऐसे के सिस्टम की बात करें तो बड़ा टेक्निकलिटीज़ हैं बहुत सारी उसमें। इलेक्टोरल कॉलेजेस का क्या इसमें किरदार है, क्या रोल होता है और किस तरीके से वो असरअंदाज होते हैं, वोटर्स के जो वोट हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, स्विंग स्टेट्स क्या हैं, स्विंग स्टेट्स कॉम्प्लिकेटेड भी हम कह सकते हैं, इनका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिससे इनका सदर जो है मुंतखब होता है। जो बाइडेन ट्रंप के मुकाबले के लिए तैयार हैं और ट्रंप भी तैयार हैं। क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग यानी कि अर्ली वोटिंग में अब तक 9 करोड़ 60 लाख अमरीकी अपना हक की राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, जिससे हालिया सदारती इलेक्शन में वोटिंग की शरह बुलंद तरीन रहने की तवक्को है और इलेक्शन नताइज में ताख़ीर या तनाज़े पर मुज़ाहिरों के ख़दशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 6 स्विंग स्टेट्स हैं जिन पर सबकी नज़रें हैं। स्विंग स्टेट्स वो होती हैं जो कि बेसिकली फ़ैसला करती हैं कि आखिर कौन बनेगा सदर, कौन अमेरिका की सदारत के मनसब के ओहदा जो है उसके ऊपर फाइज होगा। तो स्विंग स्टेट्स का मतलब ही समझा देते हैं। स्विंग स्टेट्स जिनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि उनके नताइज किस तरह के होंगे, उन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। इसीलिए जो सदारती उम्मीदवार होता है वो सबसे ज़्यादा अपना फोकस और सबसे ज़्यादा एनर्जीज भी उन्हीं स्टेट्स के ऊपर लगाता है। इसकी एक एग्जाम्पल जैसे कैलिफोर्निया में सिर्फ एक मरतबा गए हैं इसकी कैंपेन के लिए डोनाल्ड ट्रंप, और फ्लोरिडा की बात करें तो वहां पर उन्होंने तकरीबन 35 के करीब चक्कर लगा लिए। 35 चक्कर लगा लिए। बहरहाल जो कैंपेन इसकी अहमियत का अंदाजा आपको हो सकता है कि एक जगह आपका सिर्फ एक टूर है और एक जगह आपने कितने चक्कर लगाए, कैंपेन कितनी चलाई। तो बहरहाल ये मामला हैं और इसमें अब कितना इनकी अहमियत है इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाना चाहिए। बहरहाल अगर हम अब तक की बात करें तो अभी तक के जो अदाद शुमार हैं वो बता रहे हैं कि जो बाइडन जो है वो फेवरेट हैं, लेकिन इन सर्वे पर मतलब अगर हम बात करें मोहर जो तस्दीक वोटर्स को ही शब्द करनी है। और आप मुस्कुरा रही हैं? मैं बिल्कुल मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे याद आ गया कि लास्ट इलेक्शन जब हुआ था तो हिलरी क्लिंटन भी जो सर्वेस में बहुत ज़्यादा आगे थी और यही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि हिलरी क्लिंटन जो है वही जीतेंगी, लेकिन जीता कौन? सदर ट्रंप। तो अब दोनों उम्मीदवारों की कामयाबी का इम्कान जो है वो 50-50 नजर आ रहा है। इसलिए अमरीकी सदारती इलेक्शन में तारीख का सबसे बड़ा 1 अरब पाउंड का जुआ भी लग चुका है। वो पंजाबी की कहावत है, जुआ किसी का ना हुआ, उर्दू में भी कहते हैं बल्कि इसको, जुआ किसी का ना हुआ। देखते हैं कि ये जुआ किसका होता है। वो जुआ लग तो चुका है बहुत बड़ा। और स्विंग स्टेट्स के हवाले से आयशा करें ओबामा की बात कर ली जाए तो ओबामा भी स्विंग स्टेट्स ने जब अपना किरदार अदा किया, वहाँ से रिजल्ट आए इलेक्टोरल कॉलेजेस के, तो वो भी स्टेट से वो जीते थे। उनकी स्टेट्स का भी मैं देखता हूँ नाम, मैंने भूल जाते इतने सारे नाम। You need to work on that. बहरहाल इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है अमरीकी सदर ट्रंप के मुशीर साजिद तारर साहब। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अमरीकी इंतखाबात में मुसलमान वोटर्स का झुकाव किस जानिब है और अमरीका में जो मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी है इन इंतखाबात में वो कितनी दिलचस्पी रखती है? मैं एक यहाँ पे अनफॉर्चुनेट रियलिटी जरूर आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी डायस्पोरा कहीं भी नहीं है सियासत में। यहाँ पे वो अभी तक सिर्फ बिजी है पीटीआई और नून लीग में। न्यूयॉर्क में 4-4 धड़े बने हुए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना रिपब्लिकन पार्टी में ना डेमोक्रेट पार्टी में। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तानी हम लोग ना रिपब्लिकन पार्टी की किचन टेबल पर है ना डेमोक्रेट पार्टी के किचन टेबल पर है, क्योंकि हमारे पीछे ना वोट है ना पैसा है। अमेरिका में या सियासत सिर्फ 2 चीज है, या फंडिंग करें या वोट दें। लेकिन एक मैं नंबर्स बताना चाहूंगा कि 2016 में बिल्कुल पाकिस्तानी कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब के नाम से लोग घबराते थे। लेकिन इस वक्त अभी जो सर्वे आया है, यह मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं। सर्वे तो खैर जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि गलत भी हो सकते हैं। सर्वे के हिसाब से इस वक्त 30 से 35% मुसलमान अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारी कम्युनिटीज में अब पाकिस्तानी फॉर ट्रंप के ग्रुप बन चुके हैं। और मैं यहाँ अभी ये भी बताना चाहूंगा कि 2016 में कुछ भी नहीं था। इस वक्त अफ्रीकन अमेरिकन काले स्याह फार्म भी सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे हिस्पैनिक जो कि 14% हिस्सा है अमेरिका की पॉपुलेशन का, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव सीन वेनेजुएला एंड क्यूबा। और इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी सोशलिज्म का नारा लगा रही है और वो बेचारे स्पेनिश भी घबरा के सोशलिज्म से अब रिपब्लिकन पार्टी के ग्रुप में आ रहे हैं। और इस तरह अगर देखा जाए तो हर कम्युनिटी में से बेहतरी हुई है 2016 से पहले। सर साहब कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके हैं, तो अगर दोबारा वो सदर मुंतखब होते हैं तो मसले कश्मीर को हल करने के लिए अब किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकते हैं? मैं इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की कश्मीर पॉलिसी को एक्सप्लेन करूं या उनका स्टैंड बताऊं, मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा कि आप कश्मीर को जस्टिफाई कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी? आपको इस मुस्लिम उम्मा की सपोर्ट हासिल है? आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब के कितने दौरे हैं
जहां पे जाके वो कश्मीर के लिए सपोर्ट हासिल कर रहे हो? आपका क्या स्टैंड है? एक तो मुझे ये इस पे क्वेश्चन मार्क है। मैं उस पर ना उम्मीद हूं कि आपने खुद ही कश्मीर के लिए तकारीर तो बहुत की, लेकिन मोमेंटम कायम ना रख सके। अब मैं ये बताना चाहूंगा, उसका कंपैरिजन करूंगा कि वाशिंगटन डीसी में इस वक्त इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर है। आप यहाँ पे बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब उसके बाद ये बताना चाहूंगा, इसके बावजूद कि इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका में खर्च करता है कश्मीर के बारे में अपना इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब आर्बिट्रेशन ऑफर करते हैं। मैं आपके देखने वालों को यह जरूर बताना चाहूंगा कि उस आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है। उसका जब फ्री वर्ल्ड का, दुनिया की वाहिद सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट जब आर्बिट्रेशन ऑफर करता है तो कुछ चीजें उसके साथ पैकेज में आती हैं। सबसे पहले तो वो उस मसले को उजागर करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, दुनिया को बताता है कि ये मसला मौजूद है, इसका हल होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है, इंडिया डिफेंसिव हो जाता है, इंडिया कॉर्नर में चला जाता है, इंडिया को जवाब देना पड़ता है, मीडिया को बताना पड़ता है। लेकिन आप ये देखें, मेरी ये कोशिश होगी कि आप पाकिस्तानी सबसे पहले कश्मीर का केस लड़ें और अच्छे तरीके से लड़ें, और मैं उसके बाद दुनिया की सपोर्ट आपको लाजमी हासिल होगी। सही, बहुत शुक्रिया। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और मुशीर हैं वो सदर ट्रंप के, और उन्होंने उमैर एक अच्छी बात भी कही, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा उनको मज़ीद हम क्लियर भी कर देते हैं कि जिस तरह से मसला कश्मीर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया में उठाया है, हमें माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। हाँ, इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, इसको मज़ीद बेहतर किया जाना चाहिए, अपना मुकदमा जो है वो मज़ीद अच्छी तरह लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन लॉबी बहुत ज़्यादा अमेरिका में स्ट्रॉन्ग है, तो इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।